बहुत साल पहले एक आदमी था जिसके पास वो सब कुछ था जो एक इंसान को खुशी देने के लिए काफी है। वो उनके गांव के सबसे बड़े जमींदार थे और उनके नीचे काम करने वाले सब ईमानदार थे और उनकी इज्जत किया करते थे। एक सुंदर बीवी, एक आज्ञाकारी बेटा। वो घोड़सवारी, हॉकी, कबाड़ी आदि विभिन्न तरह के खेल खेलते थे ताकि स्वस्थ रहें। वो काफी दयालु और अच्छे प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, तो सब उनको मानते थे और दूर दूर तक लोग उन्हें जानते थे। लेकिन अंदर अंदर ही उन्हें लगता था कि वो खुश नहीं है जिंदगी में। आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो खुश नहीं हो पा रहे? खुश नहीं होने की कोई कारण ही नहीं है। काफी दिन वो इसके बारे में सोचने के बाद वो ये निर्णय लिए कि क्योंकि उनके पास जो धन दौलत और शौहरत है वो उन्हें खुश नहीं दे पा रहा, तो वो किसी दूसरे जगह अपनी खुशी ढूंढेंगे। उन्हें लगा कि वो ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जिनके पास धन और शौहरत है। शायद खुशी इन सबसे दूर, सरल और साधु लोगों के बीच मिल जाए। वो एक बड़े महल में रहते हैं जहां सारे सुख सुविधाएं हैं। शायद खुशी उन्हें प्रकृति के बीच, साधारण से कुटिया में जहां शांति हो, अच्छा सा पहाड़ हो, जंगल और खुले आसमान के नीचे मिल जाए। तो एक रात वो अपने महल से छुप के निकल पड़े। वो ऐसे अपना भेष बदले थे कि उनके लोग भी जब उन्हें ढूंढने निकले वो भी उन्हें पहचान नहीं पाए। वो अपने घर को काफी पीछे छोड़ चुके थे और कुछ दिनों बाद उन्हें एक ऐसी जगह मिल गई जैसी उन्हें चाहिए था। वो जगह एक खूबसूरत पहाड़ के ऊपर था। नीचे खूबसूरत घाटी, पहाड़ के ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे थे, तरह तरह के फूल फल वगैरह थे। सुबह सुबह पंछियों के चिंकारी से आंखें खुलती थीं। सूर्योदय और सूर्यास्त तो काफी चमत्कारिक था। वो सोचने लगे कि कहीं अगर उन्हें शांति मिल सकती है तो यह वही जगह है। वो जो हमेशा से महल में रहते आ रहे थे, वो खुद अपने हाथों से उस पहाड़ के ऊपर अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनाए। पहले पहले थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन वो बना दिए। बनाने के बाद वो बैठकर अपनी कुटिया को देखने लगे। एक अजीब सी खुशी उन्हें महसूस हो रही थी। आखिरकार दुनिया की सारी खुशी अब मेरी है, वो मन ही मन सोचने लगे। वो बहुत खुश थे। दिन पे दिन बीतता गया। कभी कभी उन्हें उनकी पुरानी जिंदगी याद आती थी, उनके दोस्त, परिवार, उनके महल। लेकिन वो ऐसे भावनाओं को अपने दिल से दूर रखने की पूरी कोशिश करते थे। कुछ दिन बाद मौसम बदला और मॉनसून की आगमन हुआ। एक शाम एक छोटी सी तूफान उनके छोटी सी कुटिया के ऊपर मंडराने लगा। उसके हवा से उनकी कुटिया हिलने लगी। वो बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह अपनी कुटिया को बचा ले, लेकिन उनके सारे प्रयास बेकार गए। फिर अपने जीवन में पहली बार वो भगवान को पुकारने लगे। कृपा करके मेरे कुटिया को बचा लीजिए भगवान। उन्होंने भगवान को पुकारते हुए बोले, लेकिन शायद भगवान तक उनकी पुकार पहुंच नहीं पाया। जब जमींदार को लगा कि उनकी कुटिया गिरने ही वाली है, तो वो फिर से भगवान को पुकारे, हे भगवान, ये कुटिया अब आपकी हुई, मैं इसे आपको समर्पित कर रहा हूँ। अब तो आप इसकी रक्षा करेंगे ना? लेकिन भगवान को शायद उस छोटी सी कुटिया इतना कुछ खास पसंद नहीं आया। अचानक कुटिया का एक हिस्सा तूफान से उड़ गया। कितने लाचार हो आप भगवान, अपने ही चीज का रक्षा नहीं कर सकते। हंसते हुए जमींदार ने तूफान के अंदर खड़ा होकर चिल्लाए। वो हंसते रहे जब तक तूफान से उनका पूरा कुटिया उड़ ना गया। फिर वो अचानक बेहोश हो गए। जब उनकी आंखें खुलीं तो कुछ अजनबियों के बीच थे जो उनकी सेवा कर रहे थे। पहाड़ के नीचे रहने वाले लोग जमींदार को हमेशा दूर से ही देखते थे। उन्हें लगता था कि वो कोई साधु हैं शायद। उन लोगों ने जब देखा कि वो बेहोश हो गए हैं तो वो लोग उन्हें नीचे ले आए ताकि वो उनकी सेवा कर सकें। मुझे अपने पहाड़ के ऊपर जाना है, जमींदार ने होश में आते ही कहा। नहीं, अभी नहीं, अभी भी आप कमजोर हैं। आप यहां कुछ दिन रुक जाइए और हमें आपकी सेवा करने का सौभाग्य दीजिए, गांव के मुखिया ने कहा। जब कुछ दिन बाद गांव वाले ने उन्हें पहाड़ के ऊपर छोड़ने गए, तब जमींदार ने देखा कि उनकी पुरानी कुटिया के स्थान पर एक सुंदर सा मंदिर बना हुआ था और जमींदार के लिए एक अलग कमरा भी बना हुआ था, और मंदिर के अंदर एक छोटी सी भगवान की मूर्ति भी थी। गांव वालों ने अपने साधु के लिए एक सुंदर सा मंदिर बना दिया था। एकदम से जमींदार अपने घुटनों में बैठ गए और हाथ जोड़ के रोने लगे, जैसे कि उनकी आंखों के आगे पड़ा हुआ पर्दा आज गिर गया हो और उन्हें वो खुशी और शांति दिखने लगी हो जिसकी खोज वे सालों से कर रहे थे। उन्हें ये एहसास हुआ कि जब उन्होंने अपनी कुटिया को भगवान के लिए समर्पण कर दिया था तो भगवान ने उसे कबूल कर लिया था और उन्होंने जमींदार को एक ऐसा घर वापस किया जिसे कभी भी किसी तूफान उड़ा नहीं पाएगा। और क्योंकि वो अपने कुटिया को भगवान को समर्पित कर दिए थे, तो
तो भगवान खुद अपने आप को मूर्ति के रूप में खुद को स्थापित किए हुए हैं। वो प्रमाण था कि भगवान ने उनके समर्पण को स्वीकार किया था और खुद आए वहां रहने के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी में सवाल ये है कि इंसान को खुशी कब मिलती है? जमींदार की कुटिया उनकी पुरानी जिंदगी का प्रतीक था। जमींदार उसमें खुश तो थे, लेकिन अंदर से वो उतना खुश नहीं थे जितना उन्हें होना चाहिए। एक छोटी सी तूफान उसे बिखर सकता था। लेकिन जब वो खुद को भगवान के पास समर्पित कर दिए, तब वो खुद के आत्मा को पहचानने लगे, खुद को जानने लगे। वो नया मंदिर, नया जमींदार का प्रतीक था, जो किसी छोटी सी तूफान में टूट के बिखर नहीं जाएगा। और उसमें बसा हुआ भगवान की मूर्ति उनके आत्मा का प्रतीक था। कभी कभी हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है जिसके लिए हम भगवान को दोष देते हैं, लेकिन अगर हम पूरी तरह से खुद को भगवान के पास समर्पित कर दें, तो भगवान कभी भी हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। पहले पहले शायद हम उसे समझ न पाएं, भगवान की निंदा करने लगे, उनसे विश्वास भी खो सकते हैं, लेकिन जब हम उनके लीला को समझ जाएंगे तो उनके शुक्रिया अदा करते नहीं थकेंगे। आशा करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।